हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिवीजन पर्पज से अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। तो देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज़ मेड ऑफ, कि अकाउंट्स में जो है रिकॉर्डिंग किन ट्रांजेक्शन्स की जाती है। इसका मतलब ये है। तो फर्स्ट वन इज़ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, सही लग रहा है बिल्कुल। सेकंड, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, इसमें भी नॉन फाइनेंशियल आ गया तो ये भी नहीं आएगा। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर, ये भी नहीं आता, तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो अकाउंट में हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं? ओनली फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी। तो इसका फर्स्ट जो है ए आंसर सही है। फिर है घनश्याम इज ए फर्नीचर डीलर, घनश्याम एक फर्नीचर का कारोबार करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नोट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स, कि उसकी बुक्स में कौन सी एंट्री नहीं आएगी? तो परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 50,000, उसने लकड़ी खरीदी है 50,000 की है, तो सही है बिल्कुल, ये तो आएगी। सोफ़ा सेट वर्थ ₹40,000 टेकन टू हिज होम, 40,000 रुपये का सोफ़ा घर ले गया, ड्राइंग है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000, देखो इसमें घर का इसने फर्नीचर बेचा है 5,000 रुपये का, तो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होती हैं। इसका सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नोट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, कि नीचे जो ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो फाइनेंशियल करेक्टर की नहीं है। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, चाहे क्रेडिट पे खरीदें चाहे कैश पे, फाइनेंशियल नेचर है, परचेज करी है एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, ये भी है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस, बिजनेस से प्रोप्राइटर ने पैसा निकाला है, ये भी है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा डी। थर्ड का क्या आएगा? डी। फिर है लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, कि अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर लास्ट स्टेप क्या है? पहला देखें, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंटरप्राइजेज। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उनमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की, फिर उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, इंटरप्रेट, तो इंटरप्रिटेशन का काम जो है वो लास्ट होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वेरियस पार्टीज़ को, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं एंटरप्राइजेज में। इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, कि भाई इंटरनल यूज़र कौन है? दो यूज़र होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, एक इंटरनल और एक जो एक्सटर्नल है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये तो बाहर के लोग हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है जो लोग पैसा लगाने की बिजनेस में सोच रहे हैं, वो लोग। क्रेडिटर्स, ये भी लेनदार हैं, बाहर के हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अंदर की है ना, मैनेजमेंट तो अंदर के लोग ही करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। फिर आता है एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या आर, कि बाहर के कौन है? रिसर्चर्स, जो रिसर्च करते हैं बाहर के हैं। गवर्नमेंट भी बाहर की है भाई। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी बाहर के, ऑल ऑफ द अबोव, ये सही उत्तर इसका डी। एक्सटर्नल यूज़र, बाहर के यूज़र अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कह रहा है, कौन से नहीं है? लेंडर्स, ऋणदाता जो देते हैं, बाहर के हैं भाई। ऑफिसर्स, ऑफिसर जो अधिकारी वगैरह होते हैं, अंदर की बातें हैं इनकी। ये तो एम्प्लॉय बाहर के माने गए हैं, पब्लिक, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन कौन सी नहीं है? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये तो लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस की जो लिमिटेशन है वो इसकी भी है। एविडेंस इन लीगल मैटर, कानूनी मामलों में एविडेंस के रूप में, प्रूफ के रूप में काम आता है, ये लिमिटेशन इसकी नहीं है। तो यहाँ से इसका आ जाएगा आपका बी, बी बिल्कुल सही है। 9 का देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, की निम्न में से कौन सा अकाउंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका उद्देश्य नहीं है? तो पहला दे रखा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज। तो अकाउंट से हमें असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल का तो पता चलता ही है ना। फाइनेंशियल नेचर, हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उससे ये सब चीज़ें पता चलती हैं, तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा जो दे रखा है इसके अंदर, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द प्रोप्राइटर,
अब मालिक के पास क्या क्या है, उसके घर पे क्या क्या, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चीज़ें अकाउंट हमें नहीं बताता, ये उसका उद्देश्य भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इफ़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड इट इज़ वेरिएबल बाय डॉक्यूमेंट इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ। देखो ये आपने अकाउंट की 5 कुछ अलग से करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी कि ये इसके अंदर होना चाहिए। तो कह रहा है यदि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट्स के ऊपर बेस है और उसको वेरीफाई किया जा सकता है, तो कह रहा है कौन सी क्वालिटी है, रिलीवेंस। रिलीवेंस तो होता है अनुरूपता, जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसी इंफॉर्मेशन डालना, दैट इज़ कॉल्ड रिलीवेंस। फिर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता है विश्वसनीयता। आप विश्वास कब करोगे फैक्ट्स पर, डाटा पर, जब उसका कोई प्रूफ होगा, वेरीफाई होगा वाउचर से। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बी आ जाएगा 10th का। 11 का है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर। कह रहा है निम्न में से कौन सी एक फाइनेंशियल करेक्टर की है और बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएगी। बहुत आसान, पढ़ के ही पता चल जाएगा। गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, बिल्कुल ये तो फाइनेंशियल नेचर की है, तो इसको रिकॉर्ड भी करेंगे। ड्राइंग है ये एक किस्म से। इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के लिए इंटरव्यू लेना, ये नहीं भाई, इसका कोई फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है। हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा है, नहीं, हाउस होल्ड की तो हम एंट्री नहीं करते हैं, फाइनेंशियल नेचर है हालांकि, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स के अंदर। रिसीव एन ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर प्राप्त हुआ है, गुड्स का बेची नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। उसके बाद आता है 12 क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद। बुक कीपिंग पढ़ा होगा है ना, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी। कह रहा मेनली किस क्या कंसेप्ट, तो बुक कीपिंग मेन क्या है, इनिशियल स्टेज का काम होता है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं डाटा की, जो फाइनेंशियल डाटा है अकाउंट्स के